Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this detailed video, we are going to discuss the motor skills, which are gross motor skills and fine motor skills. So हम ये जो skills हैं ये डिस्कस करने लगे हैं प्री स्कूल एज में, मतलब हम अर्ली चाइल्डहुड में डिस्कस करने लगे हैं मोटर स्किल्स किस तरह डेवलप होती हैं ग्रॉस एंड फाइन. सो इसकी जो हम सबसे पहले एज स्पैन देख लेते हैं. 3 to 5 years इसका एज स्पैन है. इस स्किल को हम फिज़िकल डेवलपमेंटल स्किल भी कहते हैं, क्योंकि क्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आप लोगों की जो बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के 3 से 5 साल की उम्र में जो आते हैं उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो रही थी. अब फिज़िकल डेवलपमेंट को मैं आगे फर्दर मोर एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आपकी जर्नल ओवरव्यू दे दें. इट फोकसेस ऑन आर्म्स, बॉडी एंड लेग मूवमेंट फ्रॉम हेड टू टो. एग्जाम्पल आ जाती है. अब ये फिज़िकल डेवलपमेंट की बात हो रही है. इस एग्जाम्पल में तो गौर से देखें. सिटिंग है, क्रॉलिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है एंड थ्रोइंग अ बॉल एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स है. अब हम इसके माइलस्टोन देखते हैं बारी बारी. एट 3 year, अब मैं आपको पहले चले जर्नल बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है. अब जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो उसके अंदर, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम अर्ली चाइल्डहुड में आए हैं. तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें कि इन्फेंसी के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स किस तरह डेवलप होती है या कौन कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल है कौन, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, ये कौन सी स्किल है. सो ग्रोस मोटर स्किल्स वो उस तरह की स्किल्स होती हैं जिसके अंदर बेबी के या इन्फेंट के लार्ज मसल्स इन्वॉल्व हो इन परफॉर्मिंग आ स्पेशल टास्क. ठीक है. इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर वो मैं इन्फेंसी वाले की तरफ से दिखाती हूँ आपको, वहाँ से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो समझा देती हूँ. आप 1 मिनट वेट करें. ये आ गई. सो ये हमारे पास है ग्रॉस मोटर स्किल्स. अब हम मोटर स्किल्स का देख लेते हैं कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं. स्किल्स दैट इनेबल द मूवमेंट एंड टास्क वी डू एवरी डे. तो मोटर स्किल्स वो होती है, सिंपल डेफिनेशन, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है. अब जो ग्रोस मोटर स्किल इन्फेंसी के अंदर होती हैं वो ये होती है जहाँ पे अब हमने ये गौर से सोचना. इसके अलावा भी हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये स्किल है वो ग्रोस मोटर स्किल्स में आती है और यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप ज़रूर बता सकते हैं. और मैं भी बताऊंगी आपको जो स्किल्स होती हैं ग्रॉस. जब अब हम देखें अगर एक इन्फेंट की एज क्या होती है, इन्फेंट की जो हमारे पास एज होती है, इस एज के अंदर आते हैं 0 से लेके 2 years के बच्चे, मतलब बर्थ से लेके 2 years के जितने भी बच्चे रहते हैं वो इन्फेंट कहलाते हैं. ठीक है. जो इन्फेंट है वो वहाँ पे आपको पता है कि कौन कौन से ऐसी वो एक्शंस ऐसे से टास्क परफॉर्म करते हैं जहाँ पे उनकी ओवरऑल बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो. सो यस कि वो उनकी जो है ना 0 से 2 years के बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, अच्छा पोस्चर डेवलप हो रहा होता है. बिकॉज जैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको पता है कि उनकी नेक के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो, अगर आप उसको बगैर सपोर्ट के देंगे तो उनकी नेक पीछे को हो जाएगी या फिर आगे को गिर जाएगी. सो आपको जब बच्चा पैदा होता है तो आपको उसके लिए कहा जाता है कि उसकी सर के नीचे हाथ रखे, क्योंकि उसका सर जो है वो, उसकी नेक इस एबल नहीं होती, इज़ नॉट एबल टू कि वो जो है वो जो हेड है इतना बड़ा उसका वेट को कैरी कर सके. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 से 2 years के बच्चे के अंदर क्या होता है आपको पता है, स्ट्रेंथ मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं, एक पोस्चर डेवलप हो जाता है. सो ग्रोस मोटर के अंदर क्या है, एक पोस्चर डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर. अगर हम ये देखें इसके अलावा तो बच्चा जो है वो चलना सीख लेता है, लेकिन विदाउट सपोर्ट जो है उसको थोड़ी सी मुश्किल होती है 2 साल के बच्चे तक को, मतलब वो सपोर्ट के साथ चलता है और फिर अगर सपोर्ट छोड़े तो एकदम से गिर जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है. तो ये यस इट अकर्स इन दिस टाइप ऑफ एज. सो यहाँ पे इन्फेंसी के अंदर अगर हम 2 एग्जाम्पल देना चाहें तो एक राइट पोस्चर होता है डेवलप अच्छा, और ही इज़ या बेबी इज़ एबल टू वॉक, बेबी इज़ एबल टू सिट विद सपोर्ट. और 2 से लेके 2 साल तक बच्चा जो है वो सपोर्ट के बगैर भी बैठ सकता है. सो अगर आपके पास इन्फेंट के लिहाज से और है कि आप ग्रॉस मोटर स्किल्स बता सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अब हम देखते हैं, ये तो हो गया ना हमारे पास इन्फेंसी के अंदर जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है. अब अर्ली अडल्टहुड जिसकी एज आती है 3 से लेके 5 years तक.
उनके अंदर क्या होता है कि इस साल का उम्र का बच्चा, आपको पता है, अगर आप अपने दिमाग में लाए 3 से लेके 5 साल के बच्चे को, सो वो चलना सीख लेता है, वो जंप करना सीख लेता है, वो दौड़ना सीख लेता है, वो अपने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना सीख लेता है, एडवेंचरस बन जाता है। ठीक है, हर चीज़ जो भी अगर आप कहें कि किसी बच्चे को दिखाएं कि ये देखें ये रास्ता ऐसे है, ये, तो वो कहेगा नहीं मुझे यहाँ पे जाना है। अगर आप कोई उसको एक प्लेग्राउंड में ले जाए, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है, शेप्स के बने होते हैं, जहाँ सर्कल्स टाइप बने होते हैं, पिंग्स बनी होती हैं, प्ले के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करता है, एडवेंचरस बन जाता है। सो अब हम एज बाय एज डिस्कस करते हैं कि 3 साल के बच्चे के अंदर क्या होता है कि जो 3 years का बच्चा है वो इन्जॉय simple movement like jumping, hooping and running back and forth, simple. 4 years के बच्चे हो तो वो इससे थोड़े एडवेंचरस बन जाते हैं। 5 year के बच्चे इससे ज़्यादा एडवेंचरस बन जाते हैं, किस वे में कि वो हेयर रेसिंग स्टंट्स परफॉर्म कर लेते हैं। 5 years के बच्चे जो हैं वो हार्ड टास्क भी परफॉर्म आराम से कर लेते हैं, जो हार्ड होते हैं, मतलब रेसेस करना। और लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप एक बच्चे को अच्छे तरीके से, अगर आपने एक बच्चा है, इन्फेंट है, उसको अगर आपने एथलीट बनाना है तो बचपन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है ना, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो बचपन से वो, अगर आपने स्किपिंग स्टार्ट करवा देते हैं और वेट लिफ्टिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करवा देते हैं, अगर उसका जो फैमिली बैकग्राउंड वैसा और उसको एथलीट बनाना हो या वेट लिफ्टर बनाना हो, सो यहाँ पे उसी चीज़ की बात हो रही है कि यहाँ पे बच्चा मोर एडवेंचरस बन जाता है। अब जो दो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एजुकेटर्स जो है, क्या केयर गिवर्स का रोल होता है मोटर डेवलपमेंट में। सो येस, अर्ली चाइल्डहुड में केयर गिवर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। केयर गिवर्स जो है वो बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी एज से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों? बिकॉज उनकी उस तरह का इन्वायरमेंट मिला होता है जो कि अच्छा परफॉर्म करने में उनको मदद देता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो एक रिसर्च हुई थी और उन्होंने ये कहा था रिसर्च में कि जो हमारे पास 4 साल की जो बच्ची है, अगर उसको 9 माह तक एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाया जाए, पहले उसको खुद करवाया जाए, फिर उसको विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करवाया जाए, फिर सपोर्ट के बगैर भी कराया जाए, तो वो अच्छे तरीके से वो टास्क परफॉर्म कर लेती है विद इन द पीरियड ऑफ 9 वीक्स, मंथ्स नहीं, सॉरी, 9 वीक्स। ठीक है ना, 9 वीक्स के जो पीरियड के अंदर वो अच्छे तरीके से वो टास्क परफॉर्म कर लेती है। अब ये रिसर्च हुई थी लड़की पे जो कि 4 साल की है, उसको 9 हफ्तों तक कौन सा गर्ल्स बॉल स्किल परफॉर्म करवाई जाए गई, तो उसने ये देखा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्किल है गर्ल्स बॉल स्किल। ठीक है, अब गर्ल्स बॉल स्किल एक मुश्किल टर्म है, हम इसको देख लेते हैं कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो गर्ल जो है वो वेरियस टास्क परफॉर्म करती है विच इज़ रिलेटेड टू प्लेइंग अ बॉल, दैट इज़। अब आपको पता है बॉल से रिलेटेड टास्क होते हैं, थ्रोइंग होती है, कैचिंग होती है, किकिंग होती है, ग्रिपिंग अच्छी होती है। सो अगर 9 मंथ्स तक जो आपके 4 साल के बच्चे हैं, अगर आप उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे विच इज़ रिलेटेड टू द बॉल, सो वो एक अच्छे तरीके से क्या करेगी, उसकी एक अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी बॉल रिलेटेड टू बॉल। वो अच्छी तरीके से उसको ग्रिप कर पाएगी, अच्छी तरीके से थ्रो कर पाएगी, अच्छे तरीके से किक कर पाएगी। ठीक है ना, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमने केयर गिवर्स की, एजुकेटर्स की इंपॉर्टेंस देखी। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो है, क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ें तो ऑब्वियस सी बात है हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर वो स्किल अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती, ग्रिपिंग की स्किल, और जो हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स है बाय यूजिंग द लार्ज मसल्स, तो वो उनकी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती। तो उनके अंदर क्या होता है, वो लो कॉन्फिडेंस के सबसे पहले शिकार होते हैं। वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इन स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके साथ उनका कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होता है। बाकी जब वो देखेंगे कि हम बाकी बच्चे ये करें और हम नहीं करें, तो वो क्या होगा, उनका मोराल डिक्रीज़ होगा, लो ग्लोबल सेल्फ वर्थ होगा उनके अंदर। सो इट इज़ ऑल कम्स अंडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। अब हम देखते हैं कि क्या ग्रोस मोटर स्किल्स का लैंग्वेज डेवलपमेंट में कोई इम्पॉर्टेंट रोल है कि नहीं है। अगर हम ये देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है कि हम एक बच्चे को
एट अ सर्टेन एज एक स्पेसिफिक स्किल सिखा रहे होते हैं। अब स्किल्स सिखाते वक्त पहले क्या होता है, जो केयर गिवर या जो एजुकेटर होता है वो क्या करता है कि बच्चे को एक ख़ास इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यही बात कर लें कि बॉल ग्रिपिंग, बॉल को किस तरह ग्रिप करना है, किस तरह थ्रो करना है, किस तरह किक करना है, अगर वो सिखाना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके इर्द गिर्द किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि आपस में जो है वो बॉल्स होने चाहिए, और कुछ और बच्चे भी हों तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है एक दूसरे को देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। सो ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर कुछ सिखाने के लिए। फिर आपको उस बच्चे को उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा उस सिखाने के लिए बच्चे को। और फिर अगर साथ और भी बच्चे हैं तो वो बच्चों दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करके ज़्यादा जल्दी सीखेगा। सो येस, उसकी लर्निंग अच्छे तरीके से डेवलप होगी, उसकी लर्निंग स्किल अच्छे तरीके से डेवलप होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी लैंग्वेज भी अच्छे तरीके से डेवलप होगी। और ये रीसेंट स्टडीज़ ने शो किया कि क्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जिन बच्चों के अंदर एट अ स्पेसिफिक एज, जो उनकी एज लिमिट है उसके अंदर जो उनकी स्किल्स आती हैं, अगर उन्होंने अच्छे तरीके से डेवलप की है तो वो बच्चे जो हैं वो दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रोस मोटर स्किल्स। मैंने इन्फेंसी के अंदर भी आपको बता दिया और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर भी बता दिया कि व्हाट इज़ ग्रोस मोटर स्किल्स। लेट सम ऑफ दिस। फिर हम फाइन मोटर स्किल्स पे चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। सो ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्या होता है कि हमारी जो मूवमेंट है वो लार्ज बाय यूजिंग द लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर हमारे पास अगर जनरल बात करें तो जंपिंग आ जाता है, वॉकिंग आ जाता है, क्लाइंबिंग आ जाता है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स आ जाता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वो होती है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो बच्चों के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप होगी तो उनके अंदर ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, वो ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को मशगूल रखेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे। और फिर हमने एजुकेटर्स का रोल बताना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस इज़ मोर देन इनफ अबाउट द टॉपिक विच इज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द फाइन मोटर स्किल्स। अब फाइन मोटर स्किल्स वो होती है जिसके अंदर जो है हम जो बच्चे हैं वो स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास बच्चे जो यूज़ करते हैं टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन देयर थंब, जो पिकअप करने के लिए, जो जैसे ये है, अब ये आ जाएगा फाइन मोटर स्किल्स के अंदर कि पेन को ग्रिप करना। इसके अंदर हमारे स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व है, फिंगर्स के, थंब के, टोज़ के, मतलब जो हमारे पास स्मॉल मसल्स जिस भी टास्क में इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स के अंदर जाएगी। अब हम ये देख लेते हैं फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व स्मॉल मस्कुलर वर्किंग विद द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स लीव स्ट्रॉन्ग एंड आई एग्जाम्पल कहेंगी ईटिंग, राइटिंग, ठीक है, कट पेपर विद सीजर्स एंड बिल्डिंग 3 ब्लॉक ब्रिज। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे तरीके से। और मैंने ये टेबल भी बनाया, ये तो जर्नल टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये सिर्फ यहाँ पे ये माइलस्टोन मैंने सारे लिखे हुए, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर जो अचीव हो जाना चाहिए, ये स्किल्स उनके आगे लिखे और ये जर्नल लिखे हैं फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर वर्किंग ऑफ स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर आई और हैंड कोऑर्डिनेशन या आई और मसल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स अगर हम देना चाहें तो ये आ जाती है कि बच्चा जो है वो स्टैक कर रहा है ब्लॉक्स को। छोटा ब्लॉक, आपको पता है एक गेम आई हुई है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो है वो छोटी से बड़ी चीज़ों को आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है। मैं कुछ चीज़ ढूंढ रही हूँ, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये डब्बी आ गई, ठीक है, अब ये डब्बी भरी है और इसके ऊपर मैंने स्केल रखना है, फिर इसके ऊपर ये स्टैक होता है ना कि इसके ऊपर और चीज़ें रखना, फिर और चीज़ें से छोटी 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 एक ब्रिज टाइप बनाना या एक बिल्डिंग बनाना। सो इट इज़ रिलेटेड टू द आई एंड योर हैंड मूवमेंट्स, योर मसल्स मूवमेंट। सो इट विल कम अंडर द एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट कि आपके अंदर जब आप पेपर को कट कर रहे होते हैं, बच्चे को अगर आप देखें कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए भी होती है कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स को आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही थी, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आपकी मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है, मोटर के लिए फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है।
सो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आपकी कॉग्निटिव, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो रही होती है, अच्छी तरीके से आप जो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते करते अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। बात हो रही थी कि अगर आप बच्चे को दें कि वो पेपर को काटे सिजर्स के ज़रिए से, सो इट विल कम अंडर द फाइन मोटर स्किल्स। और जब बच्चा टेस्ट करता है तो वो वाली स्किल भी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर ही आती है। ऑब्जेक्ट्स को फ़ील करने की, हाथ लगा के ऑब्जेक्ट को फ़ील करने की, अच्छा ये टेक्सचर जो है ये स्मूथ टेक्सचर की है या ये रफ सरफेस है, तो ये भी किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर ऑफ मोटर स्किल्स, और इसमें हमने ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स डिस्कस की इन्फेंसी के अंदर भी, और जो हमारे पास अडल्टहुड के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं इसको, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपने जो है बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है और आपने देखना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि बिटवीन द ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है। अगर वो एग्जांपल थी होगी तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और अगर गलत होगी तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल, और अगर आपको कोई भी क्यूरीज़ हैं, कोई और टॉपिक डिस्कस करना है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं साथ साथ प्ले लिस्ट बनाई जा रही हूँ और रोज़ मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी वीडियो सर्च करने में आए तो आप फ़ौरन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल।